नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हुए हैं। कल हमें एक कमेंट आया कि हमारे यहाँ 3 गाय जो है ब्याई हैं, तो उन तीनों गायों को उनकी मिल्क पीक पर किस प्रकार लाया जाए, तो आप हमें इस बारे में कुछ बताइए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि यदि हमारी गाय जब जन्मती है तो उसे फुल मिल्क पीक पर लाने के लिए हम उसे क्या क्या दें। तो सबसे पहले तो हमारी गाय को मिल्क पीक पर लाने से पहले हमें उससे जन्मने से पहले की जो प्रक्रिया है उसे अच्छे से करनी होगी। कि जैसे आपकी गाय जब भी प्रेग्नेंट होती है, वो दूध दे रही है या ड्राई में है, जैसी भी है या फर्स्ट टाइमर है, उस समय पे ही यदि आप प्रॉपर उसकी केयर रखेंगे, अच्छी खिलाई पिलाई रखेंगे, तो उसके मिल्क पीक पर वो जल्दी से आ जाएगी। क्योंकि उस टाइम जब उसे केयर की ज़रूरत होगी, उसे खिलाई पिलाई की ज़रूरत होगी, जब आप उसे अच्छी खिलाई कर देंगे तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली इतनी हेल्दी हो जाएगी और इतनी अच्छी हो जाएगी कि जन्मने के बाद उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी और वो दूध पर जल्दी से आ जाएगी। और मतलब 10 से 15 दिनों में ही जल्दी से दूध प्रॉपर देने लग जाएगी। कि यदि आपने उस समय पे ध्यान नहीं दिया तो फिर जब जन्म गई है उसके बाद क्या करें कि जो आपकी गाय है उसके फुल मिल्क पीक पर आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे ही आपकी गाय ब्याहती है, आपकी गाय जन जाती है, तो आपको उसे एक कैल्सीमस्ट ज़रूर से देनी है। जनने के तुरंत बाद एक कैल्सीमस्ट दे दीजिए और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे पर फिर एक कैल्सीमस्ट दे दीजिए और तीसरे दिन पर फिर एक कैल्सीमस्ट दे दीजिए। इस प्रकार से उसे 3 कैल्सीमस्ट 3 दिन लगातार दे दीजिए। 3 दिन यदि आप उसे लगातार कैल्सीमस्ट देते हैं तो जो कैल्सीमस्ट जेल है वो उसमें इंस्टेंट एनर्जी है, उससे तुरंत एनर्जी मिलती है। क्योंकि जब गाय या भैंस जन्मती है तो उन्हें इस समय में जनने की प्रक्रिया में काफ़ी एनर्जी लॉस होती है और इस वजह से जो हमारी गाय या भैंस है, जो हमारा पशु है, एनर्जी लॉस होने की वजह से काफ़ी वीक हो जाता है। और जब वीक होता है और हम उसे यदि उस समय पर प्रॉपर उसकी वीकनेस दूर करने के लिए कुछ भी नहीं देंगे तो उसके मिल्क पीक पर आने में उसे काफ़ी समय लग जाएगा। क्योंकि वीक रहेगा तो खाने में प्रॉब्लम करेगा, उसके बाद शरीर से थका रहेगा, तो प्रॉपर जो उसके मिल्क प्रोडक्शन है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से आप यदि उसे प्रॉपर 3 कैल्सीमस्ट जेल एक एक करके पिला देंगे तो उसे इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी और वो जल्दी से उसके मिल्क पीक पर आ जाएगी। इसके साथ साथ आप जनने से 20 दिन पहले अपने पशु को जो जड़ के पाउच आते हैं, जैसे कि बेलिनियम है, एनाबोलाइट है, इस प्रकार के पाउचों को आप लाकर रख लीजिए और जनने से 20 दिन पहले प्रॉपर अपने पशु को खिलाइए। क्योंकि वो इसलिए खिलाइए ताकि उससे जड़ प्रॉपर गिर जाए पशु की। यदि प्रॉपर जड़ नहीं गिरेगी तो जड़ अंदर अटक जाएगी, तो फिर जो पशु को मिल्क पीक पर आने में काफ़ी दिक्कतें होंगी, फुल मिल्क पीक पर आएगा नहीं। तो इसलिए यदि आप प्रॉपर उसे ये पाउच वगैरह 20 दिन तक लगातार खिला देते हैं तो उससे 100% जो जड़ कभी अटकती नहीं है। क्योंकि हम अपने प्रत्येक पशु को जनने से पहले वो पाउच ज़रूर से खिलाते हैं। आपने जब कैल्सीमस्ट जेल दे दिया और इसके साथ साथ आपको अपने पशु को जो है लगातार 8 से 10 दिन पका हुआ अनाज खिलाना है, कच्चा अनाज नहीं खिलाना है। पके हुए अनाज में या तो आप जो गेहूं है उसका फाड़ा दरवा कर खिला सकते हैं, और या तो सबसे अच्छी चीज़ होती है बाजरा। आप बाजरा पकाकर अपने पशु को खिलाइए। उस बाजरे के अंदर गुड़, अजवाइन, सरसों का तेल और हो सके तो मेथी दाना डालिए। अगर आपका पशु खाए तो मेथी दाना डालिए, वरना कभी कभी कोई पशु होता है वो उसके जो कड़ू उसके व्यवहार के वजह से खाता नहीं है, तो आप अगर पशु खाए तो ही मेथी दाना डालिए, वरना आप सरसों का तेल, अजवाइन, हल्दी और बाजरा, ये सारी चीज़ें मिक्स कर अच्छे से पका कर आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जब आप पशु को अनाज पका कर खिलाएं तो वो प्रॉपर पक जाए। जो बाजरा है वो पूरा फट जाना चाहिए, इतनी अच्छे तरीके से पकना चाहिए। वो पका हुआ अनाज आप 8 से 10 दिन अपने पशु को ज़रूर से खिलाएं। तो उससे जो उसके शरीर में अंदर जो है आंतों में सिकाव लगेगा और
जो है उसे डाइजेस्ट करने में धीरे धीरे जो उसकी आंतें हैं वो पक्की हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही पशु जन्मता है उस समय उसकी जो आंत है वो कच्ची हो जाती है। तो उस समय यदि हम उसे कच्चा अनाज खिलाएंगे तो उसे प्रॉब्लम आएगी, या तो उसे अंदर वो अपच करेगा या तो उसे दस्त लग जाएंगे और पशु अनमना सा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो इस वजह से 8 से 10 दिन तक आप अपने पशु को लगातार पका हुआ अनाज खिलाइए। और पके हुए अनाज के साथ साथ आप कम से कम 4 से 5 दिन अपने पशु को काढ़ा ज़रूर से पिलाइए। उस काढ़े में आप थोड़ा सा मेथी दाना, अजवाइन, हल्दी और गुड़, कम से कम 1 लीटर पानी में आप ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालकर अच्छे तरह से उबाल कर उस 1 लीटर पानी को आधा कर लीजिए और उसे आप नाल में भर के अपने पशु को डायरेक्ट पिला दीजिए। क्योंकि आप ऐसे फीड वगैरह में देंगे तो वो खाएगा नहीं, वो छूट देगा। और तो इस वजह से आप नाल में कम से कम 3 से 4 दिन तो उसे ये चीज़ पिलाइए, तो उससे ये जल्दी प्रॉपर मिल्क पीक पर आ जाएगा। और फिर 8-10 दिन आपने पका हुआ अनाज खिला लिया, उसके बाद धीरे धीरे उसमें अपनी जो फीड आपको हमेशा खिलानी है वो फीड आप धीरे धीरे डालकर उसको स्टार्ट कर दीजिए। और धीरे से आपका पशु जब 10 से 12 दिन हो जाए और फिर धीरे से आप अपनी वाली जो फीड है वो उसको स्टार्ट कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपका पशु जो है मिल्क पीक पर आने लगेगा। और इसके साथ साथ जैसे ही आपके पशु को जने हुए 8 से 10 दिन हो जाए, आप उसकी डीवार्मिंग ज़रूर से करिए। और डीवार्मिंग करने के तुरंत बाद आप उसे जो माइफेक्स बॉटल है वो ज़रूर से लगवा दीजिए। यदि आप अपने पशु से लॉन्ग सर्विस चाहते हैं, मतलब लंबे समय तक दूध चाहते हैं, तो आप उसे एक माइफेक्स ज़रूर से लगवाइए। यदि आप उसे एक माइफेक्स लगवा देंगे तो जो पशु है वो, कभी कभी कोई पशु होता है 2 से 3 महीने दूध अच्छा दे दिया उसके बाद डाउन होने लगता है, तो वो दिक्कत नहीं आती है। पशु एक जैसा दूध बहुत लंबे समय तक देता है, क्योंकि हम अपने फार्म पर हमेशा जब गाय जनती है तो उसे एक जो बॉटल है वो ज़रूर से लगवाते हैं। तो आप लोगों को भी यही सजेस्ट करेंगे कि आप भी बॉटल एक ज़रूर से लगवाएं। और बॉटल लगवाने से पहले अपने पशु की डीवार्मिंग ज़रूर से करिए। और डीवार्मिंग भी जो अच्छी गोली है उससे करिए। 3 ग्राम से ऊपर की जो गोली होती है उससे डीवार्मिंग करिए हमेशा। जो आपका बड़ा पशु है ना, उसकी डीवार्मिंग आप 3 ग्राम से ऊपर की जो गोली होती है उससे करिए। अगर आप 3 ग्राम की गोली से उसकी डीवार्मिंग करेंगे तो उससे जो है प्रॉपर उसके कीड़े नहीं मरेंगे। और फिर वही परेशानी आएगी, अपच और इनडाइजेस्टिव, ये वो सारी परेशानियाँ उसी वजह से आती हैं कि आपके जो पशु की डीवार्मिंग है वो प्रॉपर हुई नहीं है। तो इस वजह से आप यदि प्रॉपर उसकी डीवार्मिंग अच्छी गोली से करेंगे तो एक बार में ही उसके जो सारे कीड़े हैं वो मर जाएंगे और आपका पशु मिल्क पीक पर आ जाएगा। जब आपका पशु जने, तो आपका पशु जब जनता है तो भूखा हो जाता है जनने के बाद। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि वो खा रहा है तो आप उसे खूब ज़्यादा खिला दें। यदि आप उस समय में उसे खूब ज़्यादा खिला देंगे, क्योंकि उस समय उसकी जो आँत है, शरीर पूरा अंदर से कच्चा हो जाता है, और यदि हम उस समय उसे ज़्यादा खिला देंगे तो वो शरीर के अंदर जाके वो खाना जो ज़्यादा खाएगा उसे नुकसान करेगा। तो इस वजह से उसे थोड़ा थोड़ा ही खाना खिलाना है और फिर धीरे धीरे 3-4 दिनों बाद उसकी फीड धीरे धीरे बढ़ानी है। और जैसे जैसे पशु का समय बढ़ता जाए आप उसकी फीड धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। यदि आप जल्दी से ज़्यादा दूध की लालच में उसे ज़्यादा खिला देंगे तो आपको नुकसान होगा। और जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने बताया कि ये जैसे जो गाय आई है, ये अभी इसके अंदर से ये गंदगी गिरा रही है, मतलब इसका जो इसकी जड़ वगैरह या तो अटक गई थी या तो फिर इसमें इन्फेक्शन फैल चुका है। तो यदि आपकी गाय में ऐसी कोई दिक्कत आ जाए जनने के बाद, तो आप उसके जो है बच्चेदानी की सफाई ज़रूर से करवाइए, उसमें दवा ज़रूर से डलवाइए, वरना आपकी जो गाय है उसके प्रॉपर मिल्क पीक पर कभी भी नहीं आएगी यदि आप उसे दवा नहीं डलवाएंगे। तो हो सके तो उसे 3-4 दिन ही आप दवा ज़रूर से डलवा दीजिए। यदि इस प्रकार से वो डिस्चार्ज कर रही है तो उससे और एक बॉटल आप लगवा दीजिए, तो उससे जो है प्रॉपर गंदगी निकल जाएगी और अच्छे से सफाई हो जाएगी, क्लीनिंग हो जाएगी, तो जो गाय है प्रॉपर मिल्क पर आ जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भैया का कमेंट था उन्हें हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जो भी चीज़ें हमने बताई है, यदि आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो आपकी जो गाय है फुल मिल्क पीक पर आ जाएगी। और यदि किसी और किसान भाई को किसी दूसरे विषय पर जानना है तो आप हमें ज़रूर से कमेंट करिए, हम उस पर भी फिर जल्दी से वीडियो बनाएंगे।
और बस यही एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। यदि हम लोगों की जानकारी, हम लोगों का नॉलेज आप लोगों को अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, गणेशा डेयरी फार्म, द रियल डेयरी फार्मर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं जल्दी कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉच।